औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उन गुनाहों से बचें जिनके इर्तिकाब करने वालों का बुरा अंजाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में अपनी आँखों से देखा। मेराज के इस अहम व अज़ीम सफ़र में आपको जन्नत और दोज़ख के मुशाहदे के साथ मुख्तलिफ गुनाहगारों के अहवाल भी दिखाए गए, जिनमें से बाज़ गुनाहगारों के अहवाल इस जज्बे से तहरीर कर रहा हूँ कि इन गुनाहों से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने की तरकीब दें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रात मुझे मिराज कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को छिल रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़त किया कि ये कौन लोग हैं। इन्होंने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं, यानी इनकी ग़ीबत करते हैं और इनकी बेअबरूई करने में पड़े रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रात मुझे सैर कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर भी गुजरा जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर होते हैं। इनमें सांप थे जो बाहर से इनके पेटों में नजर आ रहे थे। मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा, ये सूद खाने वाले हैं। आपका गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। कुचल जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाते थे जैसे पहले थे। इसी तरह ये सिलसिला जारी था, ख़त्म नहीं हो रहा था। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लोग नमाज में काहली करने वाले हैं। आपका गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनकी शर्मगाहों पर आगे और पीछे चिथड़े लपटे हुए हैं और ऊँट और बैल की तरह चढ़ते हैं और कांटेदार और खबीज दरख्त और जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते। आपका गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त है और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खा रहे। आपने दरियाफ़त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जिनके पास हलाल और तैयब औरत मौजूद हैं, मगर वो ज़ानिया और फाहिशा औरत के साथ शबेहबाशी करते हैं और सुबह तक इसी के साथ रहते हैं। और वो औरतें हैं जो हलाल और तैयब और शोहर को छोड़कर किसी ज़ानी और बदकार शख्स के साथ रात गुजारती हैं। वाक़या मिराज उल नबी से मुतल्लिक़ कोई ख़ास इबादत हर साल हमारे लिए मसनून या ज़रूरी नहीं। तारीख़ के इस बेमिसाल वाक़े को बयान करने का अहम मकसद ये है कि हम इस अजीम आलीशान वाक़े की किसी हद तक तफसीलात से वाक़फ़ हों और हम उन गुनाहों से बचें जिनके इर्तिकाब करने वालों का बुरा अंजाम नबी अकरम ने इस सफ़र में अपनी आँखों से देखा और फिर उम्मत को बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और दोनों जहान की कामयाबी और कामराबी अता फरमाए। आमीन।